नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। बच्चों आज की व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो जब भी हम ग्रामर या व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है भाषा से। तो चलिए भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करते हैं। जानते हैं भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है। तो चलिए भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर जानते हैं। यानी अगर हमें अपनी बात किसी और तक समझानी है या किसी और को हमारी बात समझनी है तो उसे क्या आनी चाहिए? भाषा आनी चाहिए, यानी वो एक माध्यम है। अब मुझे अगर कुछ कहना है आपसे तो मैं बोलकर कहूंगी या एक्सप्रेशन यानी हाव भाव के द्वारा व्यक्त करूंगी। तो बच्चों यही भाषा कहलाती है। बोलना, पढ़ना, लिखना, या मैं लिखकर भी आपको बता सकती हूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो ये भी क्या है? भाषा है। यानी अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसको प्रकट करने के लिए हम जिन सात चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे बोलने का, पढ़ने का या लिखने का, तो वो क्या कहलाती है? भाषा। यानी हमारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है भाषा। अब भाषा कई हो सकती है। अब देखिए, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। यानी हर देश, यानी जो भी कंट्री है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। जैसे हम भारत में है तो भारत की हमारी भाषा हिंदी है। यानी और भी हर राज्य से में अलग अलग भाषाएं हैं। ऐसी अगर हम फॉरेन में, विदेश में जाएंगे तो वहाँ की भाषा इंग्लिश, फ्रेंच या जापानीज, तो अलग अलग वहाँ की भाषाएं हैं देश के अनुसार। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यानी जो भारत है, हमारा भारत की जो राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो संसार में अनेक भाषाएं हैं। यानी जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। तो ये सभी भाषाएं। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यानी जो हमारी मातृभाषा, जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, वो संसार की सबसे बोली जाने वाली भाषा है। अब देखते हैं ये भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। कोई भी भाषा हो लेकिन उसके रूप कितने हैं? दो। देखिए, मौखिक और लिखित। तो मौखिक का मतलब है ओरल, यानी जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ किसी को बताते हैं या किसी, तो वो भाषा का कौन सा माध्यम हो गया? मौखिक। और वही चीज अब जब हम लिख करके किसी को भेजते हैं तो वो कहलाता है लिखित। तो मौखिक में जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं या कविता पाठ कर रहे हैं या कोई कहानी को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मौखिक। या किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन या किसी को कुछ निर्देश दे रहे हैं तो ये मौखिक भाषा होगी। अब लिखित में जैसे हम किसी को पत्र लिख करके भेज रहे हैं तो लिखित भाषा, यानी पत्र पत्रिका को पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी चीजें लिखी हुई वो लिखित भाषा कहलाएगी बच्चों। यानी मौखिक, यानी हमारे जो विचार हैं जब हम मौखिक रूप से बोल कर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी। अगर वही विचार हम लिख करके प्रकट कर रहे हैं तो किसी चीज की सहायता से लिखकर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो लिखित विचार कहलाएंगे। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब देखते हैं भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। यानी
मौखिक भाषा कहलाएगी। यानी मैं जैसे अभी बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो आप समझ रहे हो, तो ये क्या है, मौखिक भाषा का रूप। जैसे कक्षा में हम अध्यापिकाएं जब हम पढ़ाते हैं तब हम बोलते हैं और हमारे जो छात्र हैं उसे सुन रहे होते हैं, तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण कहलाएगा। अब देखिए, वही चीज जब हमने बोल ली, पढ़ा ली, समझा ली, अब उसके बाद आता है लिखित का रूप। यानी जब हम बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चे उसे देखकर अपनी नोटबुक में लिखते हैं, तो वो कौन सा रूप कहलाएगा, लिखित भाषा का रूप। तब वो उसे लिख करके समझते हैं। यानी भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिख कर प्रकट करता है। क्योंकि जो हमने मौखिक में हम जो चीज हमने समझा दी या जो भाव प्रस्तुत करने थे हमने कर दिए, अब उसे लिख रहे हैं, तो वो कौन सा रूप कहलाएगा, लिखित। और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है और वह लिखित भाषा कहलाती है। या कभी आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो वो भी आपका क्या होगा, लिखित रूप होगा। तो ये थे भाषा के मौखिक और लिखित रूप। अब आती है बोली। बोली यानी लैंग्वेज। हम कौन सी भाषा में बोलते हैं, देखिए, भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं। बोली या भाषा का बहुत गहरा संबंध है। यानी जो भाषा है और जो बोली है, उन दोनों का आपस में एक डीप कनेक्शन है, यानी बहुत ही गहरा संबंध है। अब क्षेत्र में बोला जाने वाला, क्षेत्र मतलब जो हमारा क्षेत्रीय, जैसे अगर आप यूपी की साइड चले जाओगे, उत्तर प्रदेश के तरफ चले जाओगे, तो वहां पर हिंदी बोली जाती है, खड़ी बोली। अभी अगर आप बिहार की साइड चले जाओगे तो वहां पर बिहारी भाषा बोली जाती है। वहीं अगर आप तेलंगाना में, आंध्रा में आ जाओगे तो वहां पर तेलुगु लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अगर आप पंजाब में चले जाओगे तो पंजाबी, तो इसे कहेंगे क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय बोली। अब भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यानी जो वहां का जो क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम क्या कहते हैं, बोली, यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। अर्थात यानी उसका अर्थ क्या होगा, देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी हर राज्य की, हर प्रांत की अपनी अपनी भाषा होती है। अब उस भाषा को हम क्या कहेंगे, बोली। जैसे मैंने कहा कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, मतलब दे आर स्पीकिंग इन पंजाबी लैंग्वेज, तो बोली। अब है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। यानी जो जिसे सरकार ने, गवर्नमेंट के द्वारा भी उसे प्रस्तावित किया गया, उसे राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जा, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी आदि। यानी भारत जो हमारा देश है वहां पे सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चाहे हम पंजाब में हैं तो भी कुछ लोग वहां पे भी मिल जाएंगे आपको हिंदी भाषा के लिए। अगर हम बंगाली वहां पे बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो बंगाली में या हिंदी में बात कर रहे हैं। ऐसे ही आंध्र, अगर आप आंध्र प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। यानी जो सरकारी जो भी कार्य होते हैं कार्यालय में, तो उनके जो काम करने में कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, यानी तो जैसे सरकारी भाषा हमारी कौन सी है, हिंदी ही है, तो इसीलिए उसे क्या कहा गया है, राजभाषा। राज यानी जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, उसके काम करने की जो भाषा कौन सी है, हिंदी है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है वो किसमें है, हमारी भाषा हिंदी में।
अब देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया। यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, यानी उन्होंने निर्णय लिया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 भाषाएं जो हैं उनको मान्यता दी गई हैं, यानी हमारे देश की जो 22 भाषाएं हैं। अब देखिए कुछ भाषा और उनकी जो लिपि है, लिपि का अर्थ होता है स्क्रिप्ट। जैसे पंजाबी है तो भाषा है, लेकिन उसकी जो लिपि है वो जो कहाँ से ये भाषा आई है बच्चों, लिपि का अर्थ है कि कैसे वो भाषा जो है कन्वर्ट होके इसमें बदली है। तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उसके बाद है हिंदी, हिंदी की हमारी लिपि है देवनागरी, यानी देवनागरी लैंग्वेज जो संस्कृत है उसमें से आई है। उसके बाद है तेलुगु, तेलुगु भाषा जो है तेलुगु लिपि से ही आई है। संस्कृत, तो संस्कृत भी देवनागरी से ही आई है। उसके बाद है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, रोमन। मराठी, तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि है। उसके बाद है उर्दू, उर्दू जो भाषा है वो फारसी लिपि से आई है। उसके बाद है बांग्ला या बंगाली, तो बांग्ला जो है, बंगाली भाषा जो है वो बांग्ला लिपि से आई है। उसके बाद है तमिल, तो तमिल भी तमिल लिपि से ही आई है। उसके बाद है फ्रेंच, तो फ्रेंच जो है रोमन लिपि से आई है। यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इसी तरह और भाषाओं के बारे में भी पता कीजिए कि वो कौन सी लिपि से हैं। अब देखते हैं हम व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण जिसे आप इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, व्याकरण वह साधन है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज जो है, कोई भी जो बात है वो सही तरीके से प्रस्तुत कर सके। ये हमें क्या सिखाता है, ग्रामर यानी व्याकरण सिखाता है। देखिए व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान कराया जाता है। यानी व्याकरण के अंतर्गत ही हम सीखते हैं कि ये शब्द ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये शब्द क्या है, अशुद्ध है, यानी गलत है। यानी व्याकरण ही हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो वाक्य हो, चाहे वो मौखिक भाषा में हमें बोलना हो। तो ये सब हमें किसके अंतर्गत सिखाया जाता है, व्याकरण के अंतर्गत सिखाया जाता है। अब देखिए व्याकरण के विभाग यानी व्याकरण के भी 4 अंग होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग में क्या क्या चीजें हैं, देखिए वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है, जब हम वर्णमाला सीखते हैं बच्चों, तो वर्ण के अंतर्गत जो भी वर्ण कैसे लिखते हैं, कितने होते हैं, और के ऊपर ये लाइन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सब हम किसमें सीखते हैं, वर्ण विचार में। उसका आकार भेद, उसकी ध्वनि, सभी चीजें, उसका उच्चारण, तो ये वर्ण विचार के अंतर्गत सीखते हैं। उसके बाद है शब्द विचार। तो व्याकरण का जो दूसरा अंग है वो क्या है, शब्द विचार, यानी शब्द कैसा है, इसका अर्थ क्या है, इसके भेद क्या है, उत्पत्ति यानी ये कहाँ से आया है, कब इसकी रचना हुई, इसके द्वारा और क्या क्या चीजें बनती हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये सब हम किसमें सीखते हैं, शब्द विचार। उसके बाद आता है पद विचार। तो पद, जब ये शब्द जो वाक्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत जब हम वाक्य सीख जाते हैं तब आता है पद विचार। तो पद के अंतर्गत इसमें कौन सा भेद है, कौन सा पद है, कौन सा
तो ये सब किसमें सिखाया जाता है? पद विचार। उसके बाद है वाक्य विचार, यानी वाक्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने, वाक्य कैसे बनाए जाए, कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, या सही है कि नहीं, कोई त्रुटि है, तो ये सब वाक्य विचार में किया जाता है। तो किसी और दिन हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे, तब आप उसमें जरूर देखिएगा। मैं जल्द ही इससे संबंधित वीडियो लेकर आऊंगी। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, व्याकरण में भाषा, लिपि और। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आप देख करके आप इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये हमने एक बार अभी किया है। तो जब अभी वीडियो में हमने किया है, दोहराया है, फिर से आप वहां से देखिए, और अगर आपको कितना याद रहा है तो ये आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न पत्र के जैसे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज जो हमने भाषा, लिपि और व्याकरण जो हमने पढ़ा, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे जल्द ही। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही हम मिलेंगे और एक ग्रामर, व्याकरण के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।